हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। होप यू ऑल आर सेफ एट होम। आई एम योर पर्यावरण टीचर अनु कुमार राठौड़ फ्रॉम दीप ज्योति स्कूल। आज मैं बेटा आपको जो 7 नंबर चैप्टर अपन वस्त्र पढ़ रहे थे उसके बारे में उसको दोहराऊंगी और उससे आगे जो चैप्टर हमारा पार्ट बी बच गया था उसे पढ़ेंगे। तो आज वस्त्र के बारे में पढ़ाऊंगी। तो वस्त्रों के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसके वस्त्र हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो वस्त्र हमारे शरीर को धूल, मिट्टी और धूप आदि से, सर्दी से, गर्मी से आदि से बचाते हैं। हमारी सभ्यता का प्रतीक कौन है। तो हमारी सभ्यता का प्रतीक वस्त्र हैं, या वस्त्र हमारी किसका प्रतीक है। तो वस्त्र हमारी सभ्यता का प्रतीक है, ठीक है। और बच्चे सिपाही या विद्यालय के बच्चे सिपाही, डॉक्टर, इन सब की अलग अलग वस्त्र क्यों पहनते हैं ये लोग, ताकि इन्हें आसानी से पहचाना जा सके। आपके वस्त्र कौन सिलता है। तो हमारे वस्त्र दर्जी सिलता है। और आजकल रेडीमेड वस्त्र भी हमें दुकानों से मिलने लग गए हैं। आपसे पूछे कि मुख्य 4 प्रकार के मुख्य वस्त्रों के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो मुख्य प्रकार सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सिंथेटिक वस्त्र। 4 तरह के वस्त्र हम पहनते हैं। सूती वस्त्र किस मौसम में पहने जाते हैं। सूती वस्त्र गर्मी के मौसम में पहने जाते हैं। सूती वस्त्रों का रंग कैसा होता है। सूती वस्त्रों का रंग हल्का होता है। सूती वस्त्र की गुणवत्ता बताइए, या सूती वस्त्र के गुणों को बताइए, ये लिखिए। तो क्या बताएंगे आप। ये हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं, ये पसीने को सोख लेते हैं, ये इनको आसानी से धोया जा सकता है। सूती वस्त्र कपास से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब आपका ऊनी वस्त्र। तो ऊनी वस्त्र हम कौन से मौसम में पहनते हैं। तो ऊनी वस्त्र हम सर्दी के मौसम में पहनते हैं। ऊनी वस्त्रों की विशेषताएं बताइए। तो ऊनी वस्त्रों की विशेषता नंबर 1, ऊनी वस्त्र गर्म होते हैं। 2, ये हमारे शरीर को सर्दी से बचाते हैं। 3, ऊनी वस्त्र ऊन से बनते हैं। 4, ऊन भेड़ों से प्राप्त की जाती है। 5, सर्दी के मौसम में हम कोट, जैकेट, स्वेटर आदि ऊनी वस्त्र पहनते हैं। तो इस तरह से हम ये रिवीजन कर लिया है। अब लास्ट इसका है आपका रेशमी वस्त्र। रेशमी वस्त्र में रेशम के वस्त्र बहुत कीमती होते हैं। ये त्योहारों पर या शादी विवाहों पर पहने जाते हैं, विवाह समारोहों पर पहना जाता है। और ये रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। और रेशम कीट शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है। और रेशम बहुत कीमती होता है। अब तो हमने दोहरा लिया जो पहले वाला, और अब हम करेंगे इसके आगे का चैप्टर जो हमारा बच गया था ना आधा, उसे सिंथेटिक वस्त्र। क्या है आपका सिंथेटिक वस्त्र। सिंथेटिक वस्त्र टेरिलीन, टेरिकोट तथा पॉलिस्टर आदि सिंथेटिक वस्त्रों के रूप हैं। टेरिलीन, टेरिकोट, पॉलिस्टर ये क्या है, सिंथेटिक वस्त्र हैं। ये चिकने और मुलायम होते हैं। इन वस्त्रों से हवा पार नहीं हो सकती। ये त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। लेकिन आजकल क्या है, सस्ते होने के चक्कर में सिंथेटिक वस्त्र ही ज़्यादा पहने जाते हैं। हम वर्षा में रेनकोट, बरसाती का प्रयोग करते हैं। हमारे देश में विभिन्न प्रदेशों के लोग विभिन्न परिधान पहनते हैं। जैसे कुछ लोग अपनी विशेष पोशाक के कारण पहचाने जाते हैं, जैसे डॉक्टर, पुलिस, डाकिया, वकील, नर्स, स्कूल के बच्चे आदि। हमें अपने वस्त्रों की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। हमेशा साफ़ सुथरे ही कपड़े पहनने चाहिए। आपको हमेशा साफ़ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। गंदे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इनमें क्या हो जाते हैं, कीटाणु हो जाते हैं गंदगी के कारण। और ये कीटाणु हमें क्या कर देते हैं, बीमार कर देते हैं। तो ये बीमारियां फैलाते हैं। कठिन शब्द कौन कौन से थे आपके, वो देख लीजिए आप। कठिन शब्द वस्त्र यानी कपड़े, रेडीमेड, बनाए, रेशमी, मुलायम। अब जो आपने चैप्टर पढ़ा था उसे दोहरा लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन आंसर आसानी से कर पाएँ। तो आओ दोहराएं। अपने शरीर को ढकने के लिए हम वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। वस्त्र 4 प्रकार के होते हैं। सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सिंथेटिक वस्त्र। डॉक्टर, वकील, सिपाही आदि अपनी विशेष पोशाक से पहचाने जाते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन आंसर देखिए आप। आओ अभ्यास करें। फर्स्ट है, इसमें सही विकल्प चुनिए। टिक द राइट ऑप्शन। गर्मी के मौसम में हम पहनते हैं सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, मोटे कपड़े। सूती वस्त्र, क्योंकि ऊनी वस्त्र तो कब पहनते हैं अपन, मोटे कपड़े या ऊनी वस्त्र कब पहनते हैं, सर्दी में।
ऊन प्राप्त की जाती है बकरी से, भैंस से, भेड़ से। किससे प्राप्त होती है? भेड़ से। रेशम के कीड़ों को पाला जाता है अमरूद पर, सहतूत पर, खजूर पर। सहतूत के पत्तों पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सर्दी के मौसम में हम कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं? तो सर्दी के मौसम में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, जैसे स्वेटर, कोट, जैकेट आदि। सिंथेटिक वस्त्रों के उदाहरण दीजिए। तो टेरिलॉन, टेरिकोट तथा पॉलिस्टर आदि सिंथेटिक वस्त्रों के उदाहरण हैं। विशेष पोशाक पहनने वाले 4 व्यक्तियों के नाम लिखिए। तो विशेष पोशाक कौन कौन पहनते हैं? तो पुलिस, डाकिया, डॉक्टर, वकील, स्कूल के बच्चे आदि विशेष पोशाक पहनते हैं ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेतों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। ऊनी, सूती, शौक और दर्जी। फर्स्ट है, खालिस्तान हमारे वस्त्र सिलता है। तो कौन सिलता है? दर्जी। सेकंड, गर्मी के मौसम में हम खालिस्तान वस्त्र पहनते हैं। कैसे? सूती। सूती वस्त्र पसीने को खालिस्तान लेते हैं। शौक। ऊनी वस्त्र खालिस्तान से बनते हैं। किससे? ऊन से। नेक्स्ट, सही के लिए टिक या गलत के लिए क्रॉस का चिन्ह लगाइए। टिक द राइट और रॉन्ग साइन। सूती वस्त्र कपास से बनाए जाते हैं। सही। ऊनी वस्त्र गर्म होते हैं। सही। रेशम के वस्त्र बहुत सस्ते होते हैं। गलत। रेशम की साड़ियाँ तो बहुत महंगी मिलती है। हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। सही। गंदे कपड़े क्या कर देंगे? हमें बीमार कर देंगे। तो इस तरह से आपको चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया और आपको क्वेश्चन आंसर की PDF मैं पहुंचा दूंगी। और टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स और राइट और रॉन्ग ये आपको बुक में फिल करने हैं, तो आप वीडियो में से देख के फिल कर लेंगे। और वैसे भी आप चैप्टर जब पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से पहले भी समझ में आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन आंसर है उसकी PDF पहुंचा देंगे, तो उसे उन्हें कॉपी में करना है। और जो टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स और टिक द सही या गलत वाले जो क्वेश्चन हैं, राइट एंड रॉन्ग वाले, वो आपको बुक में ही फिल करने हैं। थैंक यू।